Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट आपका हिंदी सितंबर 2020 का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट या फिर पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। समय आपका 1 आवर का रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सामयिक मूल्यांकन कसौटी लिखा गया है। ये आपका इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम दोनों के लिए ये रहेगा। थर्ड आपका ये लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पे गुजराती मीडियम के लिए भी आप देख सकते हो जो गुजराती मीडियम में है। अगर आपके फ्रेंड है गुजराती मीडियम है, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। गुजरात और इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही। ओके, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले टेस्ट के जो भी पीरियोडिक टेस्ट हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। देखो आपको, देखो हर एक में क्या दिया रहता है, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए, सभी में दिया गया, तो लर्निंग आउटकम हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, ये प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 3 पहियों वाला साधन पहचानें। कौन सा 3 पहिया वाला होता है, यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया गया है, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, रिक्शा, स्कूटर। तीनों में से किसके 3 पहिए होते हैं? आपने देखा होगा रिक्शे के 3 पहिए होते थे। किस पे टिकाएगा? रिक्शा पे। किस साधन के पहिए नहीं होते? अब ऐसा कौन सा साधन है जिसके पहिए नहीं होते? देखो यहाँ पे जहाज देखा हो तो उसमें होता है, विमान में भी होता है, तांगा में भी, बस हेलीकॉप्टर आपने देखा हो उसमें कभी भी आपने पहिए नहीं देखा होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसे लैंडिंग करता है। तीसरा प्रश्न है आपका, किस साधन में मुसाफरी करने के लिए टिकट लगेगा? ऐसा कौन सा साधन है जिसमें टिकट लगेगा? देखो बैलगाड़ी में नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं लगता है, रिक्शा में भी नहीं लगता है। ये अपना रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं, ओके, दूसरा रिक्शा जो आता है। देन ट्रेन में लगेगा कि नहीं लगेगा? ट्रेन में लगेगा। तो ट्रेन में क्या आएगा? टिकट लगेगा ट्रेन के लिए। ओके, 4 पहिए वाला साधन पहचानना है। कार, ट्रक, बस, ट्रेन। ट्रेन में तो बहुत सारे पहिए होते हैं, बस में भी 4 से ज़्यादा होते हैं और ट्रक में भी 4 से ज़्यादा होते हैं। कार में कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। इसलिए किस पे आप कौन सा टिक करोगे, विकल्प चुनोगे? का वाला, कार। 5वां प्रश्न आपका दिया गया है, किस साधन में मुफ्त में मुसाफरी कर सकते हैं, मतलब बिना पैसे दिए आप सवारी कर सको, ऐसा कौन सा साधन है यहाँ पे? स्टीमर। देखो स्टीमर क्या होता है? स्टीम बोट के बारे में आपने देखा, जो पानी में चलती है, धुएं वाली। नेक्स्ट बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, बस है। तो देखो बैलगाड़ी में क्या कर सकते हो आप? मुफ्त में सवारी कर सकते हो। घोड़ा गाड़ी के लिए पैसे लगेंगे, बस के लिए पैसे लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। ओके, गुजराती मीडियम वाला बधा लखी लेजो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपका। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। ये भी जो अंकों में लिखे गए हैं उनको शब्दों में लिखना है। तो देखो पहले में क्या दिया गया है? 2, बाद में फिर 3, 1 है, फिर 4, 9 है, 2, 8 है, 4, 2 है। इसको हम लिखते हैं शब्दों में एक एक करके। तो पहले को हम क्या लिखेंगे? 22 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 22। सिर्फ 22 लिखना है, इंग्लिश वाला मैंने आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का 22। इसी तरह सेकंड का आंसर देखो, सेकंड में क्या आएगा? 3, 1 है, दैट मीन्स 31, 3, 1 है, 31। देखो 4, 9 यहाँ पे लिखा है, 4, 9, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 49। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 49। इंग्लिश वाला यहाँ पे मत लिखना, वो समझने के लिए मैंने लिखा है आपके। नेक्स्ट आपका है, देखो 2, 8 लिखा हुआ, मतलब 28 को क्या बोलते हैं हम? 28 बोलते हैं, तो 28 लिख देना है। यहाँ पे देखो 4, 2 लिखा है, मतलब 4, 2 दैट इज़ 42। 42 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 42, तो आप लिखोगे 42 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका, प्रश्न नंबर 2 हो गया। 5 मार्क्स और आपके आगे, ठीक है, 5 अंक मिल गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है उचित विकल्प पसंद करके पैराग्राफ पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है काली, भारी, सफ़ेद, सारी, दो, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा, हल्का। देखो जब आप इसको पढ़ोगे, एक बिल्ली, मान लो 2 बिल्लियाँ थी और एक बंदर की कहानी दी गई है। इजी है, आप लिख सकते हो इसको इजीली। तो देखो क्या है, एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी। अब एक क्या थी, एक काली और एक सफ़ेद। दोनों को भूख लगी थी। तो क्या आएगा यहाँ पे, भूख लगी थी। मैं बोल जा रहा हूँ, आप लिख लेना, नहीं तो मैं आंसर अभी लिख के भी दिखाता हूँ क्या आएगा। इतने में एक, देखो पहले वाले में क्या आएगा तुम्हारा, देख लो आंसर। यहाँ पे पहला जो खाली जगह है, देखो काली, सफ़ेद और भूख है। देखो ऊपर का हो गया पहले लाइन का, पहले वाले में। देखो नीचे, इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया, उसने रोटी के डैश टुकड़े किए, उसने टुकड़े डैश में रख दिए। तो देखो सेकंड लाइन में जो तुम्हारा दूसरा वाला लाइन है उसमें आएगा उसने रोटी के क्या किए, 2 टुकड़े किए और उसने टुकड़े खाली जगह की जगह क्या आएगा, तराजू में रख दिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ। नेक्स्ट, तराजू का एक पलड़ा कैसा था, भारी था। दूसरा क्या किया इन्होंने, देखो दूसरा हल्का था। ओके, उसने भारी पलड़े के टुकड़े में थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, तीसरी लाइन में क्या आ जाएगा, एक में भारी, दूसरे में हल्का और तीसरे में टुकड़ा। इस तरह से कर लोगे। आगे देखते हैं। देखो बाद में क्या किया लिया, इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, सारी ए वाला, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा पछतावा। ठीक है, तो आप इस तरह से फिलअप कर दोगे। ओके, प्रश्न नंबर 3 हो गया, 5 मार्क्स और आपके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विषय पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे एक विषय कोई भी दिया गया है, इस पे आपको 5 वाक्य लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पे कौन सा वाक्य दिए गए, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के बारे में तुम्हें 5 शब्द लिखने हैं। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। पहला तो देखो क्या, देश विदेश के, पहले हम बोलते हैं चिड़ियाघर क्या होता है, देश विदेश के जीव जंतुओं, ठीक है, दुर्लभ पशु पक्षियों को प्रदर्शन के लिए जिस स्थान पर रखा जाता है उसे हम कहते हैं चिड़ियाघर। ओके, आगे दूसरा इसमें टॉपिक, चिड़ियाघर में प्रत्येक पशु एवं पक्षी को रखने का स्थान उनकी रुचि, स्वभाव एवं ज़रूरत के अनुसार प्रकृति बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, 2 वाक्य पूरे हो गए। तीसरा वाक्य देखो, प्रत्येक पशु पक्षी को उसकी रुचि का संतुलित आहार दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य के समय समय पर जांच की जाती है। उनसे स्वास्थ्य की समय समय पर क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो देखो चिड़ियाघर किसे कहते हैं वो मालूम हो गया। और चिड़ियाघर में प्रत्येक पशु पक्षियों का क्या होता है, उनके रुचि के हिसाब से उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। स्वभाव कैसा है उससे सब जरूरत के अनुसार प्रकृति बनाने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा जो पॉइंट आपने लिखा, प्रत्येक पशु पक्षी जो होते हैं उनके रुचि के अनुसार उनको संतुलित आहार दिया जाता है, क्या खाना चाहते हैं, क्या उनको पसंद है, और उनका स्वास्थ्य जो होता है उनको बार बार चेक किया जाता है समय समय पर। आगे, चिड़ियाघर को प्राणी उद्यान भी कहते हैं। जो चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, प्राणी उद्यान भी बोलते हैं। देखो चिड़ियाघर छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, एक मनोरंजन का स्थल होता है। ठीक है, और बड़े विद्यार्थियों के लिए यहाँ तक कि ज्ञान अर्जन करने की बहुत सी यहाँ पे सुविधाएं, संभावनाएं छुपी हुई हैं। आगे एक और वाक्य लिख देते हैं, चिड़ियाघर प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों के साथ छेड़खानी करना तथा उन्हें कुछ खिलाना सख्त मना होता है। किसी भी चिड़ियाघर में जाओगे तो किसी भी पशु पक्षी के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। सिर्फ क्या, उनको ना ही आप कुछ खिला पिला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे वो गुजराती मीडियम के हैं। देखो सभी का आंसर सेम आएगा, सिर्फ 5वां आंसर गुजराती मीडियम के लिए गुजराती में रहेगा, आप इंग्लिश में लिखना बस, वो तो उसको लिख लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश में लिखोगे, अगर गुजराती मीडियम में हो तो गुजराती मीडियम, सिर्फ इतना ही अलग है गुजराती के लिए। तो पहला प्रश्न है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। दूसरा है, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तीसरा, हमारे देश का नाम भारत है। चौथा, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। 5वां, खेतों में फसल तैयार हो रही है। ये आपके 5 प्रश्न हैं। ठीक है, इसको हम अनुवाद करते हैं। पहला देखते हैं, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो आएगा आपका द लायन रोरिंग इन द केज। क्या लिखोगे, द लायन रोरिंग इन द केज। सेकंड,
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। देन हमारे देश का नाम भारत है तो क्या लिखोगे, आवर कंट्रीज नेम इज इंडिया। देन ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं तो क्या लिखोगे, ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। 5वां प्रश्न, खेतों में फसल तैयार हो रही है तो क्या लिखोगे, द क्रॉप इज गेटिंग रेडी इन द फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गुजराती मीडियम वाले गुजराती में लिख लेना। ओके, तो वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच।